देखिए मामला जो है वो उसमें इनको हक मिलना चाहिए। आप देखेंगे जो इन्होंने एक तरीके से निकालने की साजिश जो रच रहे हैं तो ये गलत है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। और कहीं ना कहीं बात आती है राइट टू इक्वलिटी की, वो होना चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी अमंग इक्वल्स जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो जहाँ हैं, जो खेती किसानी करते हैं वो खेती किसानी में, जो पढ़े लिखे एजुकेशन में वो उसमें, फौज में, वहाँ इक्वलिटी अमंग इक्वल्स जरूरी होना चाहिए जो एक प्रोफेशन है। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो प्रताड़ित किया जा सकता है, जो स्वर्ण जाति को अगर यूजीसी लागू हो जाते हैं तो कॉलेज में अगर कोई भी कानून, कोई भी धारा लगा करके उसका जो है कैरियर खत्म कर सकते हैं, जो छात्र जीवन है वो। नहीं, कैसे करेंगे? इसमें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। जो मैंने अभी तक मेरी जानकारी में है वो तो सबके लिए एक जैसा है। जो छात्र जीवन में है, छात्र तो सब एक जैसे हैं, उसके अंदर एक ही क्लास होती है। इतना ही तो है कि हाँ भाई कुछ रिजर्वेशन से साथी अंदर आ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। इस देश में सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो क्या देश के जो हुक्मरान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो मतलब जातीय मतभेद लाना चाह रहे देश के अंदर? देखिए उनकी जो विचारधारा है वो आरएसएस बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं वो ये दो ही चीज़ चाहते हैं कि डिवाइड एंड रूल, दोबारा से बांटने की। कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, आप हरियाणा देखिए, राजस्थान देखिए, यूपी देखिए, कहीं यादव वर्सेस नॉन यादव। गुजरात देखेंगे पटेल वर्सेस नॉन पटेल, महाराष्ट्र देखेंगे मराठा वर्सेस नॉन मराठा, यूपी में देखेंगे यादव नॉन यादव, कहीं गुज्जर, कहीं यादव, कहीं जाट। इनका काम बांटने का है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, हमारा काम देश को जोड़ने का है। किसान और मजदूर इस देश को जोड़े। लेकिन सर ट्रेड डील को लेकर के सरकार का एक अलग ही रवैया है, आप लोगों का एक अलग रवैया है। आप लोग कह रहे हैं किसान बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन सरकार कह रहे ट्रेड डील से किसान मजबूत होंगे। नहीं, कैसे मजबूत होंगे? आज ट्रेड डील आप ये देखिए, हरियाणा के या पंजाब के, वो उत्तर भारत, यूपी, बिहार, कहीं का किसान देखिए, किसान को एमएसपी तो मिल नहीं रहा। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और अमेरिका में मिलता है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। अमेरिका में जो किसान का प्रोडक्ट है जितने का मार्केट में बिकता है उससे ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट उसके खाते में डाल देती है। तो उसे दो तरीके से फ़ायदा हुआ कि एक तो प्रोडक्ट बिक गया और दूसरा गवर्नमेंट ने खाते में डाल दिया। यहाँ पर क्या है, एमएसपी नहीं मिल रहा है। आप बिहार में जाकर देखेंगे मंडियाँ नहीं हैं। अभी आएगा अनाज, थोड़े दिन रुकिए, जस्ट गेहूं निकल कर आएगा, आप देखिएगा गेहूं रोड पे पड़ा मिलेगा आपको। लेकिन मोदी जी का तो वो कह रहे हैं हम किसानों को प्रताड़ित कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार किसानों की बदौलत चल रही है। कहाँ है, कौन सी? अगर इनकी सरकार किसानों की बदौलत होती तो क्या 750 किसान शहीद होते? कुलदीप, किसान आंदोलन होता इतना बड़ा। ये जो कुछ मीडिया है, गोदी मीडिया ही कहूँगा मैं उसे, वो उन्हें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री को इतनी बार कहा दिल्ली के बॉर्डर्स पर 13 महीने में कि आ जाओ, क्या वो आए? कितनी दूर था, 5 मिनट की ही तो दूरी थी। अपने देश के किसान थे, आप उनके साथ बैठते, आपको समस्याओं का पता चलता। तो क्या जिस तरीके से आप लोग बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं, किसान आंदोलन से लेकर के अभी तक जो किसान विरोधी है, जनता विरोधी है, किसानों के साथ नहीं है, देश की आवाम के साथ नहीं है ये सरकार, इस बात में फिर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल है, 100% सच्चाई है। ये सरकार देश के आवाम की नहीं है। 2 लोग खरीद रहे हैं और 2 बेच रहे हैं, और ये कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। आपको पता है सदियों से चलती आ रही है। कॉरपोरेट वर्सेस गरीब की लड़ाई है, शासक वर्सेस मेहनत कश की लड़ाई है। मेहनत कश को मिलता क्या है? हिंदुस्तान का आप रईस से रईस किसान देख लीजिए, गेहूं का, अनाज का, फल का, सब्जी का। सब्जी अभी आलू निकल रहा है। हिंदुस्तान का किसान जब आलू निकलता है तो बेहतरीन आलू को मंडी में भेज देता है। किसान के घर में जो आलू कटा फटा होता है उसकी सब्जी बनती है। उसके बाद अभी आम का सीजन आएगा, आप देखिए बेहतरीन आम मंडी में भेज दिया किसान, उसके बच्चे जो तोता खा जाता है या थोड़ा कटा होता है, गला होता है, वो खाते हैं। तो यहाँ के किसान की हालत देखिए। अमेरिका का किसान क्या करता है? अमेरिका के किसान बेस्ट प्रोडक्ट अपने लिए रखता है और जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो इंडिया में भेजने का तैयार है। एक और अभी जो है संकट काफी चल रहा है, वो गैस सिलेंडर का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एलपीजी गैस सिलेंडर का भी क्राइसिस है, और जो दूसरे ईरान और जो है इजराइल युद्ध को लेकर के, तो इसको फिर कैसे देख रहे हैं? लेकिन सरकार फिर भी कह रही है जो हमारे देश में गैस सिलेंडर की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है। भाई वो मीडिया है कहेंगे ना, लेकिन किसी होटल रेस्टोरेंट में कहीं जाकर देख लो आप, आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। आज ही मैं आंकड़े देख रहा था, अकेले हरियाणा में 161 कालाबाजारी के सिलेंडर पकड़े हैं। जो गैस की शॉर्टेज हो रही है, और वो होगी क्योंकि तेल में तो आग लगी हुई है। और ये तो मैं ईरान का धन्यवाद करूंगा उन लोगों ने
ईरान ने कहा है कि मैं सरकार को नहीं भेज रहा, मैं भारत देश के लोगों के लिए भेज रहा हूँ। 2 टैंकर आए हैं वहाँ से। लेकिन हरदीप सिंह पुरी जो मंत्री है पेट्रोलियम उनको नाम ही मतलब उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं सरेआम कहता हूँ, एप्स्टीन फाइल्स में जिसका नाम आया, किसी भी देश से नाम आया, उस सब ने इस्तीफा दिया। ऐसी उनकी क्या मजबूरी है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे? अरे भाई, आपका नाम आ गया, आपने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, ओके, अब देश क्यों बेच रहे हो? और उसी चीज में बार बार मोदी कर रहा है। ट्रम्प कहता है कि नहीं, मैं मोदी का कैरियर बर्बाद कर दूंगा। क्या इससे डर रहा है? अगर मोदी डर रहा है तो देश के किसानों के पास आ जाए, हम संभाल लेंगे, हम लेंगे, हम तेरी सारी गलतियां माफ करेंगे, लेकिन देश को मत बेच। अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपनी फाइल को दबाने के लिए। हाँ, तेरे से हो गया, तू देश के सामने आके माफी मांग ले, जैसे नोटबंदी में कहा था कि मुझे 50 दिन दे दो, तो हम कर देंगे, दे देंगे। सर आखिर में बता दीजिए, आप कह रहे हैं हरदीप सिंह पुरी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं मैं देश को संभाल रहा हूँ एलपीजी शॉर्टेज मामलों में। अरे कहाँ संभाल रहा है? खुद को तो संभाल लेता। कौन कह रहा है जो खुद को नहीं संभाल पाया इस उम्र में? अरे कम से कम ये देख लेता कि तू क्या कर रहा है, क्या तेरी छवि है। एक नेता को, जन नेता को इस चीज़ से बचना चाहिए, और वो उसमें फंस रही है और देश को संभालने की गारंटी ले रहे हैं। कुलदीप, सरासर झूठ है। जो व्यक्ति खुद को नहीं संभाल सकता, वो देश को क्या संभालेगा?